बिहार की राजनीति धर्म की धुरी पर नाच रही। कहीं मुस्लिम वोटों को रिझाने का प्रयास किया जा रहा है तो कहीं हिंदुओं की एकता का नारा बुलंद किया जा रहा है। बिहार में धर्म की धार दिखाएंगे आपको, मगर इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले बताते हैं उसी बिहार से। बिहार में मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल। कटिहार में मंदिर पर पथराव के बाद बवाल। शरारती तत्वों ने महावीर मंदिर पर पथराव किया। जुलूस देख रहे लोगों पर भी पत्थरबाजी की। शरारती तत्वों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। बवाल के बाद मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। कटिहार पुलिस और प्रशासन तुरंत घटना स्थल पर पहुंचकर स्थिति पर काबू पाते हुए नजर आ रहे हैं। तो मंदिर पर पथराव के बाद हालात बिगड़े हैं। शरारती तत्वों ने गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की। हालांकि भारी पुलिस बल की तैनाती वहां पर स्थिति को देखते हुए किया गया है। कटिहार में मंदिर पर पथराव के बाद हालात बिगड़े। सड़क किनारे जो गाड़ियां थी उनमें भी तोड़फोड़। मुहर्रम जुलूस के दौरान भारी बवाल की तस्वीर कटिहार से सामने आई है। रोहित हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। रोहित, जरा बताइए बवाल कैसे शुरू हुआ? देखिए अर्पिता, ये 2 घंटे पहले की तकरीबन घटना है जब मुहर्रम का ताजिया जुलूस निकाला गया था और उसी दौरान जब ये जुलूस जो है एक मंदिर के सामने से गुजर रहा था तो उसी दौरान असामाजिक तत्व जो जुलूस में शामिल थे उन्होंने मंदिर पर जो है वो पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद जो स्थानीय लोग वहाँ मौजूद थे उन पर भी पत्थर बरसाए, जिसके बाद हालात बिगड़ गए। जो वहाँ पे आसपास जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसमें भी जो है जमकर तोड़ फोड़ की है और कुछ जगह पर आगजनी की भी खबर आई है। तो जिस तरीके से वीडियो भी हम जो देख रहे हैं, जो उसकी पूरी घटना का जो सामने आया है, उससे साफ तौर पर लग रहा है कि किस तरीके से भारी बवाल जो है वो कटिहार में देखने को मिला है। और क्योंकि पुलिस को इस बात का अंदेशा था कि कोई बड़ी घटना घट सकती है तो भारी संख्या में पुलिस बल पहले से ही तैनात थे आज के दिन के लिए। तो मौके पर तुरंत पुलिस पहुंची है। हालात को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। दोनों पक्षों के तरफ से, हिंदू पक्ष हो या मुस्लिम पक्ष हो, उनके लोगों से जो है पुलिस और जो डीएम है वहां पर बातचीत कर रहे हैं और जो असामाजिक तत्व जो है जुलूस का हिस्सा थे उनके धरपकड़ के लिए भी जो है प्रयास इस वक्त किए जा रहे हैं। उनकी शिनाख्त करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि इलाके में बहुत सारे सीसीटीवी फुटेज भी लगाए गए थे। तो उस आधार पर कौन इसमें शामिल था इस घटना में, उसके लिए जो है कोशिश की जा रही है उनको आइडेंटिफाई करके उनको धरपकड़ करने की। लेकिन मुहर्रम के जुलूस के दौरान भारी बवाल जो है कटिहार में देखने को मिला है और मंदिर में जो है जो पत्थरबाजी जो है वो की गई है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। इसी कड़ी में पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सनातन महाकुंभ का आयोजन हुआ। इसमें देश भर के संत, महात्मा, महामंडलेश्वर, जगत गुरु पहुंचे। लेकिन इसी महाकुंभ में बिहार बीजेपी के दिग्गज नेता भी पहुंचे। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी भी यहां थे। अश्विनी चौबे भी इस महाकुंभ का हिस्सा बने। दूसरी ओर लालू प्रसाद यादव एमवाई समीकरण को साधने में लगे हुए हैं। आज मुहर्रम का एक जुलूस ताजिया लेकर लालू प्रसाद यादव के घर पहुंचा। तो कह सकते हैं कि बिहार में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, धर्म का मुद्दा यहां पर बढ़ता नजर आ रहा है। सनातन महाकुंभ में इस आयोजन में देखिए बागेश्वर धाम के प्रमुख धीरेन्द्र शास्त्री और जगत गुरु राम भद्राचार्य समेत कई संत महात्मा यहां पहुंचे। यहां बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने संबोधन में बिहार वालों से पूछा कि बिहार में काबा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कुछ लोग देश में गजवाए हिंद चाहते हैं, हम भगवाए हिंद चाहते हैं। उन्होंने महाकुंभ को संबोधित करते हुए जातिवाद का मुद्दा भी उठाया और कहा कि हम राष्ट्रवाद के लिए काम करेंगे, जातिवाद के लिए नहीं। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि मैं किसी धर्म का विरोधी नहीं, उन हिंदुओं का विरोधी हूं जो सनातन में रहकर हमें जातियों में बांटते हैं। कहीं भाषावाद की लड़ाई चल रही, कहीं क्षेत्रवाद की लड़ाई चल रही, कहीं जातिवाद की लड़ाई चल रही। हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जातवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। यदि राष्ट्रवाद के लिए नहीं जियोगे तो इस देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं और बिहार के पागलों, हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूं, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा।
बाबा बागेश्वर ने सनातन महाकुंभ से हिंदुत्व की हुंकार भरी। उन्होंने कहा कि किसी पार्टी विशेष के वो नहीं, बल्कि जिस भी पार्टी में हिंदू हैं वो उनके हैं। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं हैं, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है। हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। अरे जब हम सब हिंदू एक हैं, एक बात बताओ, एक पिता के 4 बेटे हैं, तो क्या किसी पिता को एक बेटा प्रिय, एक बेटा अप्रिय होगा? बोलो बोलो बोलो। चारों समान होंगे कि नहीं? चारों प्रिय होंगे कि नहीं? तो हम सब हिंदू हैं, हम सब समान हैं, हम सब आपस में लड़े ना भैया। हम राजनीति के चक्कर में नहीं आए, हम पटना में रामनीति के चक्कर में आए हैं। और दूसरी बात सुन लो कान खोलकर, हमारे पत्रकार बंधु भी खड़े, इन्हें मसाला तो चाहिए ही चाहिए। तो इनको हम कह दें भैया बिल्कुल कान खोलकर, हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं, जिस जिस पार्टी में हिंदू हैं हम उस पार्टी के हैं। बाबा बागेश्वर ने भगवाए हिंद का नारा दिया तो आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया आई। आरजेडी ने कहा कि उन्होंने कहा कि देश संविधान से चलता है, न कि किसी के बयान से। देखिए, ये देश हिंदुस्तान अपने नियम कानून संविधान से चलेगा, किसी के ज्ञान से नहीं चलेगा। और ये देश का नाम ही भारत का हिंदुस्तान है। यहाँ जो लोग हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं वो भी बिहार से, ये उनको समझ लेना चाहिए, ये बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संविधान को मानने वाले लोग हैं। यहाँ न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है, इंसान बनेगा। यहाँ नौकरी बांटने वाले, यहाँ इंसानियत बांटने वाले, कलम बांटने वाले का राज होगा। नफरत बांटने वाले, तलवार बांटने वाले का सपना पूरा नहीं होगा। इस आयोजन में रामभद्राचार्य जी भी पहुंचे और उन्होंने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। हाल ही में सरकार ने ऐलान किया कि जातीय जनगणना कराई जाएगी, मगर रामभद्राचार्य ने सनातन महाकुंभ में जातीय जनगणना का विरोध किया। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना दुर्भाग्य की बात है। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने लालू प्रसाद यादव पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि लालू प्रसाद यादव तो पशुओं का चारा तक खा जाते हैं। तो बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने भी सनातन को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि दुनिया में सिर्फ एक ही धर्म है और वो है सनातन, बाकी सब पूजा पद्धतियां हैं। इस दुनिया में धर्म यदि है तो सिर्फ और सिर्फ सनातन धर्म है, दूसरा तो सिर्फ पूजा करने की पद्धति बदल दी है। और आज हम संविधान को मानने वाले लोग हैं साथियों। यहां हमारे सभी गुरुजन बैठे हैं, सबके आशीर्वाद से ये भारत चल रहा है, दुनिया चल रहा है। हम जरूर कहेंगे आज जो भारत का संविधान है, आज यदि संविधान लिखा जाता तो कोई व्यक्ति प्रभु श्री राम का नाम फोटो डालता, 1000 वर्ग प्रश्न उठते, लेकिन बाबा साहब अंबेडकर ने प्रभु श्री राम को संविधान के पहले पृष्ठ पर दिया, क्योंकि ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। बिहार में ताजिया को लेकर भी जबरदस्त और जोरदार सियासत है और ये सियासत इसलिए हो रही है क्योंकि आज लालू प्रसाद यादव के 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर मुहर्रम का ताजिया जुलूस पहुंचा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग ताजिया लेकर राबड़ी आवास पहुंचे। ताजिया पहुंचते ही राबड़ी देवी ने श्रद्धा के साथ ताजिया के सामने हाथ जोड़े और माथा टेका। राबड़ी के साथ रोहिणी आचार्य ने भी ऐसा ही किया। इस मौके पर लालू प्रसाद यादव भी मौजूद रहे और उनके सामने जुलूस में शामिल कलाकारों ने करतब दिखाया। इसमें लालू के सामने करतब दिखाने वाला पूरी तस्वीर जो है वो हम आपके सामने रखते हैं। जिस तरह देखिए किस तरह राबड़ी वहां हाथ जोड़ी नजर आई। वक्फ कानून के खिलाफ सम्मेलन में तेजस्वी नजर आए थे, आपको याद होगा, इमारत शरिया नाम से। ये पहली बार नहीं है जब लालू परिवार ने मुसलमानों को रिझाने की कोशिश की हो। इसके पहले जब बिहार में वक्फ कानून के खिलाफ
मुस्लिम संगठनों ने सम्मेलन किया था, तो उस सम्मेलन में तेजस्वी यादव ने भी हिस्सा लिया था। इतना ही नहीं, राबड़ी देवी की वो तस्वीर भी वायरल हुई थी जब वो चढ़ावा चढ़ा रही थी। कुल मिलाकर सारा खेल मुस्लिम वोट बैंक का है, जिसे लालू यादव किसी सूरत में अपने से दूर नहीं करना चाहते हैं। लालू के घर ताजिया पहुंची और राबड़ी देवी और रोहिणी आचार्य ने ताजिया को प्रणाम किया और बिहार की सियासत में हड़कंप मच गया। बिहार सरकार के मंत्री ने कहा लालू यादव ने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी, तो बीजेपी ने एक बार फिर से कहा लालू परिवार समाजवादी नहीं नमाजवादी है। ताजिया को अपने आवास में नहीं लाया, ये तुष्टीकरण की पराकाष्ठा हो रहा है। आजकल सभी लोग तुष्टीकरण में लगे हुए हैं। कभी आज तक लालू जी दुर्गा माता का जब विसर्जन होता है आज तक अपने कैंपस में नहीं घुसाए होंगे, लेकिन ताजिया का जुलूस जा रहा है तो कैंपस में घुसा के स्वागत करते हैं। इससे क्या संदेश देना चाहते हैं? दूसरी तरफ अगर बाबा बागेश्वर कहते हैं हमें गजबाए हिंद नहीं भगवाए हिंद चाहिए, ये कौन सा गलत बात है? तब तो भगवाए हिंद होना ही चाहिए। लालू जी इनका परिवार और उनकी पार्टी राजद अपने आप को असली समाजवादी बताते हैं, लेकिन यह लोग समाजवाद कब कब भूल चुके हैं। दरअसल ये कभी समाजवादी थे ही नहीं। ये लोग तो अकलियत परस्त नमाजवादी थे और हैं और नमाजवादी ही रहेंगे। इनका ताजा उदाहरण आज देख लीजिए। जब राबड़ी देवी जी के आवास में तजिया घुसा और राबड़ी देवी जी ने तजिया को झुककर प्रणाम किया। इनके बेटा और मुख्यमंत्री पद के तथाकथित उम्मीदवार तेजस्वी यादव जी मंदिर में जाते हैं तो टीका लगा लेते हैं, लेकिन जब मस्जिद जाने लगते हैं तो टीका मिटा लेते हैं। यह सच में नमाजवादी लोग हैं। देखिए, बिहार में चुनावी संग्राम में एक ओर से केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी ताल ठोक रहे हैं। बिहार के सारण में चिराग पासवान ने एक सभा को संबोधित किया और कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में वो जरूर उतरेंगे, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। ये षड्यंत्र रचा जाता है कि किसी भी तरीके से चिराग पासवान को बिहार न आने दिया जाए, और ये भ्रम की स्थिति ये लोग बनाते हैं। और बार बार ये सवाल पूछा जाता है कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा? तो जब ये लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हां, मैं चुनाव लड़ूंगा। अब खबर पटना की, जहां 2 दिन पहले कारोबारी गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। इस मामले में अब सियासत तेज है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि पटना में व्यवसायी की सरेआम गोली मारकर हत्या ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि बिहार लूट, गोली और हत्या के साए में जी रहा है। अपराध यहां नया नॉर्मल बन चुका है और सरकार पूरी तरह नाकाम है। बिहार में भी जोरदार सियासत चल रही है और सियासत की वजह है अब तक पुलिस के खाली हाथ। गोली मारने वालों का गुनहगार अब तक फरार है। पुलिस जांच में जुटी है। पीड़ित परिवार अब तक इंसाफ की उम्मीद लगाए बैठा है। इन तमाम पहलुओं के बीच हत्या को लेकर बेउर जेल कनेक्शन भी अब सामने आया है। बताया जा रहा है कि बेउर में बंद एक गैंगस्टर ने गोपाल खेमका की हत्या की साजिश रची। इस मामले में एसआईटी की जांच जारी है। वहीं दूसरी ओर खेमका के परिजनों से मिलने आए डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, उन्होंने कहा कि आरोपी किसी भी कीमत पर छोड़े नहीं जाएंगे। अब से कुछ देर पहले सम्राट चौधरी पटना में गोपाल खेमका के घर पहुंचे थे। उन्होंने परिवार वालों से मुलाकात की और भरोसा जताया कि सरकार दोषियों को छोड़ने नहीं वाली है। उन्होंने कहा कि एसआईटी अपनी जांच कर रही है। हत्या करने वाले या साजिश रचने वाले जहां कहीं भी छुपे होंगे उन्हें सजा जरूर मिलेगी। गोपाल खेमका जी की हत्या ये हमारे लिए चुनौती का विषय है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एसआईटी गठन किया है और स्पष्ट निर्देश दिया है कहीं भी छुपा अपराधी हो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, उसको बख्शे नहीं जाएंगे। और बिहार पुलिस पूर्ण रूप से पूरी तरह आम व्यवसायियों की सुरक्षा करेगा और ये पूरी तरह सुनिश्चित भी करेगा कि आगे के दिनों में इस तरह की कोई घटना नहीं हो और इस घटना को पूरी तरह तह तक जाने का काम, पूरी तरह ये किसी भी कहीं भी छुपे हों
चाहे अपराधी हो और या अपराधी रचने वाले लोग हो, सबको चुन चुन कर निकालने का काम। पटना साहिब से बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद भी मृतक गोपाल खेमका के घर पहुंचे। उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी और मांग की कि प्रशासन की तरफ से अगर कहीं चूक हुई तो उन लापरवाह अधिकारियों पर भी कार्रवाई हो। मेरे शहर में ये घटना हुई है तो मुझे पीड़ा तो बहुत है। मैंने सीनियर एसपी से खुद बात की है, अभी वो मुझसे मिलने भी आए थे। मेरे पटना के कलेक्टर से भी बात की है। अभी एक कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री हम दोनों साथ थे। सरकार ने एसआईटी की घोषणा कर दी है। मैं उम्मीद करूंगा एसआईटी जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ेगी। यही बात मैंने सीनियर एसपी को बताया है। मैं फिर कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ करके सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तेजस्वी यादव ने भी कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। बिहार में ऐसा कोई दिन नहीं गोलियां न चल रही हो। नेता विरोधी दल के यहाँ गोलियां चलती है, मुख्यमंत्री आवास के बाहर गोलियां चलती है, डेवलपमेंट कमिश्नर के बाहर गोलियां चलती है, जज साहब के बाहर गोलियां चलती है, इनके मंत्री के घर के बाहर गोलियां चलती है, विशेषरिया भवन में के सामने रोड पे पीछे पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन सा आगे आगे अपराधी गोली मारता हुआ जाता है। आज तक कोई भी अपराधी पकड़ा गया? मेरे घर के बाहर 4 गोलियां चली। क्या हुआ? क्या एक्शन लिया गया? किस पे जिम्मेदारी तय की गई? आप समझ सकते हैं स्थिति बिहार की भयावह है। पटना में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। जानकारी मिल रही है कि हत्याकांड के पीछे गैंगस्टर अजय वर्मा का हाथ हो सकता है। गैंगस्टर अजय वर्मा फिलहाल बेउर जेल में बंद है और इसी को लेकर कल पुलिस ने बेउर जेल में छापेमारी की और वहां गैंगस्टर से पूछताछ की। पुलिस को शक है कि जमीन के विवाद में इस हत्या को अंजाम दिया गया होगा। पुलिस फिलहाल इस हत्याकांड को सुपारी किलिंग से जोड़कर मामले की जांच कर रही है। इस मामले में गोपाल खेमका के छोटे बेटे गौरव खेमका ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। एक आरोपी, एक गोली और एक कत्ल। 2 दिन पहले पटना के सबसे सेफ माने जाने वाले इलाके में कारोबारी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई। 4 जुलाई की रात गोपाल खेमका अपने घर लौटे, गाड़ी घर के सामने रुकी। हेलमेट पहने आरोपी अकेले आया, कारोबारी को गोली मारी और अपनी स्कूटी से फरार हो गया। आखिर कहां गया वो कातिल? गोपाल खेमका की हत्या की साजिश किसकी है? हत्या की असल वजह क्या है? क्या पिता और पुत्र की हत्या का कोई कनेक्शन है? 6 साल पहले गोपाल खेमका के बेटे को अपराधियों ने मार डाला था। अब गोपाल खेमका को भी मार डाला गया। सुशासन राज में इस हत्याकांड को लेकर कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे तो बिहार सरकार और पटना पुलिस एक्शन में आई। फटाफट एसआईटी का गठन कर दिया गया और सुराग तलाशने के लिए छापेमारी शुरू हुई। बेउर जेल में छापे के दौरान पुलिस को वहां से 3 मोबाइल फोन, 1 सिम कार्ड, डाटा केबल और कागज पर लिखे कुछ फोन नंबर मिले हैं, लेकिन आरोपी का अब तक सुराग नहीं। सवालों से घिरी पटना पुलिस कह रही है कि कई अहम सुराग मिले हैं। एसआईटी का अब बात बाढ़ बारिश की करते हैं। भारी बारिश के बीच सैलाब कई इलाकों में आफत लेकर आया। पहाड़ से लेकर मैदान तक इन दिनों तबाही मची हुई है। पहाड़ों पर लैंडस्लाइड से आफत है, रास्ते बंद हैं, घरों को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं मैदानी इलाकों में उफनते नदी नाले संकट बन गए। ये तस्वीरें आप देखिए, कहीं बादल फट रहा है तो कहीं मलबा ही मलबा नजर आएगा आपको। लोगों के आशियाने उजड़ चुके हैं, पानी में डूब गए हैं।
ऐसे ही बहाव के बीच लोग अब रहने को मजबूर हैं। ये हम आपको चंबा की 2 तस्वीरें देखिए दिखा रहे हैं। मंडी की तस्वीरें जहां पर देखिए बादल फटा है, चारों तरफ आपको मलबा नजर आएगा, तबाही ही तबाही मंडी में नजर आ रही है। थुनांग की भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उधर देहरादून में देखिए मुसीबत वाली बारिश रही है। नदी का जलस्तर अलग अलग जगहों पर बढ़ गया है। ये सैलाब के संकट की तस्वीरें हैं। ये मानसून की आफत की तस्वीरें हैं। बादल फटने के बाद सैलाब उमड़ पड़ा है। पानी का तेज बहाव पुल सड़कों को तबाह कर रहा है। पहाड़ों पर भारी बारिश के बाद इस आसमानी आफत से मुसीबत बढ़ती जा रही है। सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का हाल देखिए, जहां मंडी और चंबा में फिर से बादल फटा। पुल बहा, सैलाब, मलबा। चंबा में तेज बहाव के चलते पुलिया बह गई। सड़क को नुकसान पहुंचा। मलबे के साथ सैलाब तेजी से आगे बढ़ रहा है। को हो रही है। इस बीच मंडी जिले से सांसद कंगना रनौत ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और मौसम की मार झेल रहे लोगों का हाल जाना। कि मंडी पे डेफिनेटली बहुत संकट आया है। ये जो इतना बादल फट गए हैं और कई जगहों पे जो है पानी भर गया है। पानी भरने के कारण जो है लोगों में बाढ़ टाइप एक स्थिति आई हुई है। कनेक्टिविटी सारी खत्म हो गई है। खासकर जिस एरिया में सबसे ज़्यादा त्रासदी हुई है, जो सिराज का थुनाग के तरफ के एरिया हैं, तो उनमें जो है कनेक्टिविटी थी नहीं। लेकिन फिर भी हमारा जो प्रशासन है, हमारी जो सरकार है, वो पूरी नज़र बनाए हुए है। ऐसा नहीं होता कि कनेक्टिविटी नहीं है तो हमारा काम जो है वो रुक जाता है। चाहे वो डीसी को लेकर हो, बाकी चाहे स्थानीय अधिकारी हो, उनको लेकर संपर्क बना के रखना और उनको जो चाहे वो राहत को लेकर, चाहे रिलीफ को लेकर या किसी तरह की और सुविधा को लेकर जो प्रभावित लोग हैं उनसे उनको जो है निर्देश देना, वो सब काम तो हमारा चालू रहता है।